नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एड्यू 99 पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 को। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा है। साथ ही प्रश्नावली 1.2 के भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा है। ये 1 बाय 1 सिर्फ हम √5, √3 और √2 को ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और वास्तविक संख्या कितने टाइप की होती है? तो 2 टाइप की होती है। पहला तो हो गया आपका अपरिमेय संख्या और दूसरा हो गया आपका परिमेय संख्या। ठीक ठीक। इसका एग्जाम्पल जैसे आप रूट के अंदर वैसा नंबर लो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, वो सारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और इसमें जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन और ये जो पी और जो क्यू है ये क्या है? एक पूर्णांक है। दोनों क्या होगा? पूर्णांक होगा। मतलब ये 0 भी हो सकता है पी का वैल्यू, मतलब क्यू का वैल्यू 0 नहीं होगा, बाकी सब होगा। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, -3/2 हो गया, समझिए। √4 हो गया। देखिए यहाँ पे हमने √4 लिया है क्योंकि √4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ठीक, हमें तो पता चल गया कि नंबर 2 टाइप का है। हम अगर बोलेंगे किसी नंबर के बारे में, सपोज हमने यहाँ पे एक नंबर लिया, सपोज करो कि ये एक नंबर है और हम आपको बोल रहे हैं ये वास्तविक संख्या के अंदर तो आता है पर यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी हमने कहा कि ये एक नंबर है, ये वास्तविक संख्या के अंदर आता है और ये परिमेय संख्या नहीं है। हमें पता है कि वास्तविक संख्या 2 टाइप का होता है, एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसी कंडीशन से हम लोग इस सवाल को सिद्ध करेंगे। हम ये नहीं प्रूव करेंगे कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, बल्कि हम ये प्रूव करेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या बचा? अपरिमेय। तो इसी प्रकार से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने कहा अभी कि हम क्या करेंगे, √5 को परिमेय संख्या मान लेंगे कि माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। और जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो वो किस फॉर्म का होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म का होता है। मतलब हम √5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो पी एवं जो क्यू है ये दोनों का क्या है? ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। और साथ ही एक बात लिखेंगे, पी एवं क्यू के एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब यहाँ पे कॉमन से है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, देखिए इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि P एवं Q के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे देखो, जैसे हमने 3 और 4 लिया, इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुना 1, इसको क्या लिख सकते हो? 4 गुना 1। और इसमें कुछ आप लिख सकते हो? नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि दोनों के मल्टीपल में एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। मतलब इन दोनों में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं है सिवाय एक के। तो इसी प्रकार से P और Q एक ऐसा ही वैल्यू है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है? 1 है तो P गुना 1 P हो जाएगा और √5 गुना Q तो क्या हो जाएगा? Q √5। यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। और इस पर क्या हो जाएगा? क्यू √5 का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर क्यू पर भी है और ये स्क्वायर 5 पर भी है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर तो 5 हो गया और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसको आप मान लो समीकरण 1। ठीक, इतना लिखेंगे सिंस चूंकि पी स्क्वायर 5 से
विभाज्य है, इसलिए P भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। ये बात हमने कहाँ से लिखा, तो प्रमेय 1.3 से लिखा। देखो 1.3 में क्या है कि अगर कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य होगा तो उस संख्या का वर्गमूल भी उसी संख्या से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, यही बात है। ठीक, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना पी बराबर 5 के, ये हमने मान लिया। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ के एक पूर्णांक है। और यहाँ पे देखो p का मान हमने, देखो यहाँ पे p इक्वल टू 5 के स्क्वायर है, तो क्यों ना हम समीकरण 1 में p का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में p का मान रखने पर p का मान हम लोग जैसे रखेंगे, देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यों स्क्वायर है, तो p का वैल्यू हमारा क्या है 5 के, तो यहाँ पे 5 के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 5 क्यों स्क्वायर, ये क्या जाएगा 5 का स्क्वायर 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखो इस 5 से ये 25 चल गया 5 बार में, क्यों स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो ये भी क्यों 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। लिखेंगे क्योंकि क्यों स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यों भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे दो कंडीशन मेरे को मिला। एक देखो यहाँ पे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। क्यों स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यों भी 5 से विभाज्य होगा। लेकिन हमने माना क्या था, पी एवं क्यू के एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे 5 भी क्या एक हो गया, 5 से अगर विभाज्य है तो 5 भी इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक नीचे से आप लिखिएगा, जगह थोड़ा कम है तो आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ हम लोग लिखेंगे चूँकि पी एवं क्यू दोनों 5 से विभाज्य है, इसलिए 5 पी एवं क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो देखिए मैं बोलता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। इसलिए लिखिएगा नीचे में, इसलिए हमारा मान्यता गलत है कि पी एवं क्यू के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बॉक्स बनाऊंगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह समझ में आया है तो एक कमेंट करो कि हाँ भाई समझ में आ गया। इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर करोगे।